सीए में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि पोस्टल टेस्ट पेपर क्या होता है और कौन इसके लिए एलिजिबल है, किसको सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, कहां से डाउनलोड करना है, कहां सबमिट करना है और इसका लास्ट डेट कब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि सर पोस्टल टेस्ट पेपर आखिर होता क्या है और इसके लिए कौन एलिजिबल है। तो देखो, मैंने एक लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने समझाया था कि अगर आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो आपके पास दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि चाहे तो आप ओरल कोचिंग ऑप्ट कर लो और चाहो तो आप पोस्टल कोचिंग ऑप्ट कर लो। अब ओरल और पोस्टल में क्या डिफरेंस है मैं पहले ही समझा चुका हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, ओरल कोचिंग ये होता है कि आपने जो इंस्टीट्यूट की तरफ से कोचिंग प्रोवाइड किया गया है आप उस कोचिंग को अटेंड करोगे, यानी इंस्टीट्यूट हमें एक क्लासेस प्रोवाइड करती है, ट्यूशन क्लासेस, जिसे हम अटेंड करना होता है, इसे ओरल कोचिंग कहते हैं। अगर आपने उससे ऑप्ट नहीं किया, आपने कहा नहीं मैं पोस्टल कोचिंग करूंगा, तो आप पोस्टल भी कर सकते हो। और पोस्टल कोचिंग जब हम ऑप्ट करते हैं इसका मतलब ये है कि हम प्राइवेट कोचिंग लेंगे, यानी हमें जहां मर्जी वहां पढ़ेंगे, हम इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई क्लासेस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो जिन बच्चों ने पोस्टल कोचिंग ऑप्ट किया है उनको एक टेस्ट सबमिट करना होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टल टेस्ट पेपर। देखो, नाम में ही पोस्टल जुड़ा हुआ है, पोस्टल टेस्ट पेपर। ठीक है, तो उन बच्चों को एग्जाम से पहले एक पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट करना पड़ता है, ये दिखाने के लिए कि हमने अपनी तैयारी अच्छे से प्रॉपर कर लिया है। सर ओरल वालों को सबमिट नहीं करना पड़ता है क्या? नहीं, ओरल को पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ओरल वाले इंस्टीट्यूट की तरफ से जो क्लासेस दिए रहे हो, क्लासेस अटेंड करने जा रहे हैं, तो उनके क्लास में ही उनसे टेस्ट ले लिया जाएगा। जैसे हमारे स्कूल में यूटी होते थे ना, सेम एज इट इज वैसे ही उनके क्लास में उनसे टेस्ट ले लिया जाएगा और वही उनका टेस्ट पेपर होगा। दूसरी बात, सर ये क्या कंपलसरी है? ये 100% कंपलसरी है। अगर आपने पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट नहीं किया है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। और अगर आप ओरल में हो तो आपने जिस दिन टेस्ट हुआ था उस दिन आप अब्सेंट रहे तो भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो ये तो बात समझ में आ गई कि 100% ये कंपलसरी है, चाहे आप ओरल में हो पोस्टल में हो। ओरल वाले के लिए टेंशन नहीं होता क्योंकि उनकी तो क्लासेस लगी रही हैं, वहीं पे टेस्ट हो जाता है, वो सबमिट कर देते हैं, उनके काम बन जाता है। लेकिन पोस्टल वाले सबमिट करना भूल जाते हैं या इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो भाई साहब, आप ओरल या पोस्टल में हो आपको टेस्ट तो देना ही है। ओरल वालों का वहीं इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लास में ही होगा और पोस्टल वालों को खुद घर से कॉपी पे लिख के उसको आंसर्स को ला के इंस्टीट्यूट में सबमिट करना पड़ेगा। दूसरी बात कि सर ये किसको देना है? फाउंडेशन को देना है, इंटर को देना है या फाइनल को देना है? तो ये तीनों को देना है, चाहे आप फाउंडेशन में हो, इंटर में हो, चाहे आप फाइनल में हो, ये तीनों को सबमिट करना जरूरी है। उसके बाद आती है कि सर लास्ट डेट क्या है। तो देखो, लास्ट डेट डिपेंड करता है कि आप अटेम्प्ट कौन सा दे रहे हो। अगर आप जून अटेम्प्ट दे रहे हो, यानी जून 2021 में दे रहे हो, या कभी भी जून अटेम्प्ट दे रहे हो, किसी भी ईयर में, जून 2021 में दे रहे हो या जून 2022 में दे रहे हो, जून 2023 में दे रहे हो, यानी कभी भी आप दे रहे हो, जून अटेम्प्ट दे रहे हो, तो जून अटेम्प्ट से पहले क्या आता है? 31 मार्च। तो आपका लास्ट डेट रहेगा 31 मार्च 2021, यानी जून 2021 वालों के लिए 31 मार्च 2021 लास्ट डेट है। और अगर आप दिसंबर 2021 देने के सोच रहे हो तो आपका लास्ट डेट होगा 31 सितंबर 2021। ठीक है, तो लास्ट डेट समझ में आ गई, कौन एलिजिबल ये भी समझ में आ गया, क्या करना ये भी समझ में आ गया। तो हमने फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन सबमिटेड ये कंप्लीट कर लिया, लास्ट डेट भी कंप्लीट कर लिया। दूसरी बात आती है कि सर उसको डाउनलोड कहाँ से करना है, ये मैं अभी आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे चल के दिखा दूंगा। तीसरी बात कि सर सबमिट कैसे करेंगे? सपोज हमने डाउनलोड कर लिया, उसको लिख भी लिया, सबमिट कैसे करेंगे? ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो देखो, ऑनलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा, ऑफलाइन ही सबमिट होगा। कहाँ सबमिट होगा? आपके पास जो नियरेस्ट चैप्टर होगा, यानी आपने जहां से एडमिशन लिया होगा, और अगर आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया है तो आप सर्च मारो कि आपके एड्रेस में, आपके सिटी में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा नियरेस्ट चैप्टर है। सपोज जैसे कि मैं यहाँ पे रहता हूँ न्यू दिल्ली में, और न्यू दिल्ली में मेरे नियरेस्ट चैप्टर दो है, एक नोएडा में पड़ जाता है और एक हमारा दूसरा जो है ये पड़ जाता है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास में पड़ जाता है। तो मेरा जो नियरेस्ट चैप्टर है वो JLN नेहरू स्टेडियम के आसपास ही पड़ता है, लोधी रोड पे। तो आपका कोई ना कोई नियरेस्ट चैप्टर होगा, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट में एक या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपके आसपास कोई नियरेस्ट चैप्टर होगा, वहां पे जाके आपको ये चीजें सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गया है। अब उसके बाद अगर डाउनलोड करने की बात करें कि इसको डाउनलोड कहाँ से करें, तो अगर आपको पोस्टल टेस्ट पेपर डाउनलोड करना है तो सबसे पहले गूगल पे आओ और अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे सर्च करो ICMI
जो ऑफिशियल वेबसाइट है अपना, उसके होम पेज पे, और होम पेज पे आने के बाद देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में है स्टूडेंट। स्टूडेंट पे क्लिक करो। इसके बाद स्टूडेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका स्टूडेंट सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा है स्टूडेंट कनेक्ट पोर्टल, स्टूडेंट कनेक्ट पोर्टल राइट साइड सेकेंड पॉइंट पे। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये सारे जितने भी स्टूडेंट्स के लिए यूजेबल सर्विसेज हैं सबके लिंक दिया हुआ है। आपको चाहे एमसीक्यू पढ़ना हो, लाइब्रेरी, ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर, देखो सारी की सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे आओगे, देखो पॉइंट नंबर 4 में एकेडमिक सर्विसेज में पॉइंट नंबर 4 लिखा टेस्ट पेपर्स। इस पे आप क्लिक करो। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन का 2 सेट दिया हुआ है, फिर इंटर की बात करें तो उनका 4 सेट है, और फाइनल का भी उनका सारे सेट्स दिए हुए हैं। सपोज आप फाउंडेशन में हो तो फाउंडेशन के 2 सेट्स दिए हुए हैं। 2 सेट का मतलब क्या, देखो फाउंडेशन में हमारा टोटल 4 सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, लॉ और मैथमेटिक्स। तो देखो 2 सेट 1 और सेट 2 यानी 2 पेपर अकाउंट्स के, 2 पेपर मैथ्स के, 2 इकोनॉमिक्स के, 2 लॉ के, सारे दिए हुए हैं। सपोज आपको ये सॉल्व करना, तो ये आप इसको ओपन कर रहे हैं, और नॉर्मली जैसे आप स्कूल में यूटी देते हो ना, यूटी कैसे देते हो, आप अपना नाम लिखते हो, क्लास, रोल नंबर, ये सारी चीज लिख के जो क्वेश्चन होता है उसको आंसर लिखते हो, यानी सॉल्व करते हो और सबमिट कर देते हो। ऐसे ही करना है। तो सर 2 पेज में नहीं हो पाया तो 4 पेज में करो, 6 पेज में करो, उसको स्टपल कर दो। जरूरी थोड़ी कि 2 पेज में ही कर पाओगे। ठीक है, नॉर्मली आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके उसको स्टेपल कर देना है। हमारे पास 2 है, देखो 2 अकाउंट्स, 2 मैथ, जो सबके 2-2 है तो कर लेना। अब बात आती है कि सर 2 सेट करना कि एक ही सेट करना, तो इंस्टीट्यूट ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। मेरी मानो 2 कर लेना, क्या जा रहा है, एक करोगे एक और कर लोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। दूसरी बात कि सर इसके कोई मार्क्स मिलेंगे क्या, नहीं, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो आप पेपर नहीं दे सकते, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। सर अगर हम इस बुक से करके जाएंगे या नेट से करेंगे तो कोई पूछेगा कि हमसे, नहीं, कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आपको चुपचाप जाना है, इंस्टीट्यूट में सबमिट करके आ जाना है। ठीक है, सपोज हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट में 4 सेट दिया हुआ। आप देखो 4 सेट, आप आपके ऊपर है, आप 4 करना चाहो 4 कर लो, 2 करना चाहो 2 कर लो। मुझे मतलब मैं पर्सनली आपको कुछ गाइड नहीं कर सकता कि 2 करो कि 4 करो। देख लो, आप 2 भी कर लोगे तो चल जाएगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसने उन्हें कहीं बोला ही नहीं यार कि 2 करना कि 4 करना। लेकिन एटलीस्ट कम से कम 2 तो करके ही लेके जाना, ये मेरी अपनी राय है। दूसरी बात, अब इंटरमीडिएट की बात करें या फाइनल की बात करें, इंटर और फाइनल दोनों के लिए बोल रहा हूं, यहाँ पे टोटल हमारे पास 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 में 4 पेपर और ग्रुप 2 में 4 पेपर। तो सर हम कौन सा करेंगे यार, सिंपल है यार, जो जिस ग्रुप का पेपर दे रहे हो उसको सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात है। अगर आप ग्रुप 1 का दे रहे हो तो ग्रुप 1 के 4 पेपर सॉल्व करो, अगर ग्रुप 2 का दे रहे हो तो ग्रुप 1 में हमारे पास कितने पेपर होते हैं, चाहे इंटर हो या फाइनल हो, ग्रुप 1 में हमारे पास 4 पेपर्स होते हैं, और ग्रुप टू में 4 पेपर होते हैं। तो अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो 4 पेपर सॉल्व कर लो, ग्रुप 2 दे रहे हो तो 4 पेपर। अब दोनों के 2-2 सेट, यानी 4 पेपर के 2-2 सेट, यानी 8 पेपर हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप 1 दे रहे हो तो उसके 4 पेपर, ग्रुप 2 दे रहे हो तो उसके 4 पेपर। अब सॉल्व करो, उसको आंसर लिखो, जाके इंस्टीट्यूट को सबमिट करो। सर हम दोनों ग्रुप दे रहे तो आपको 8 के 8 से आके सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर है ना, ये बातें सारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, जाके आपको इंस्टीट्यूट को सबमिट करना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर सॉल्व कैसे करेंगे, उसको क्या करना है। तो सिंपल मैं बोलते रहा हूं, जैसे अपने स्कूल में यूटी दिया यही समझ के करना। कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल एक पेज लेना है जो अपने कॉपी का होगा, बीच का उसका बेस सेंटर पेज, उसको निकाल लेना। उसमें सबसे पहले आप लोग क्या करना, ऊपर अपना नेम मेंशन करना, फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर देना, उसके बाद अपना जो सब्जेक्ट होगा उसको मेंशन कर देना, साथ में पेपर नंबर लिख देना। सपोज आप इंटरमीडिएट का अकाउंट्स का पेपर देता है, इंटरमीडिएट का जो अकाउंट्स का पेपर है पेपर नंबर 5 है। ठीक है, ये मेंशन कर देना। उसके बाद लिख देना नीचे ग्रुप 1 या ग्रुप 2, ये भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकना इंटर या फाइनल, ये भी लिख देना। ये सारी चीजें लिख के और फिर उसको सॉल्व कर देना, जितने पेज में भी सॉल्व हो सॉल्व कर देना, और लास्ट में उसको स्टेपल कर देना। जब आप इसको सबमिट करने जाओगे तो इंस्टीट्यूट आपको, यानी जो चैप्टर है, आपको एक रिसिप्ट देगा। ठीक है, रिसिप्ट इस बात की गारंटी है कि आपने सबमिट कर चुके हैं पोस्टल टेस्ट पेपर। कभी कभार क्या होता है कि इंस्टीट्यूट के पास रिसिप्ट खत्म हो जाती है, जैसे मैं सबमिट करने गया था, इंस्टीट्यूट के पास रिसिप्ट ही नहीं था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आप काम करो, एक नॉर्मल पेपर ले लो कॉपी में या कुछ भी, उस पर अपना एक नाम लिख दो आप। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दो, अपना ग्रुप 1 या ग्रुप 2 लिख दो, ग्रुप 1 के चारों पेपर लिख दो, अकाउंट, लॉ, कॉस्ट,
टैक्स जो भी है डायरेक्ट टैक्स, ये 4 पेपर लिख दो। ये सारी चीजें नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ग्रुप और अपना वहां पे डेट डाल दो, ठीक है। और ये लिख के मैंने इंस्टीट्यूट को दे दिया, उन्होंने क्या किया, उसी पेज पे स्टंप लगा दिया और अपना सिग्नेचर कर दिया, मेरे को वापस कर दिया। तो ये तो हो गया, जब आप उनके पास रिसिप्ट खत्म हो जाता तो आपसे पेपर पे लिखवा के उसी पे स्टंप लगा देते। अदरवाइज आपको इंस्टीट्यूट खुद ही आपको अपने पास से एक छोटा सा फॉर्म होगा, इतना सा ही होता है, इतना बड़ा ही होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, इतना बड़ा एक फॉर्म होता है, इंस्टीट्यूट खुद ही भर के उसको रिसिप्ट के तौर पे आपको दे देता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं एक बार कि आपको पोस्टल उन्हीं को देना है जो पोस्टल कोचिंग में है। एलिजिबल सब है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल कोई भी हो। लास्ट डेट 31 मार्च जून अटेम्प्ट के लिए, 31 सितंबर कब के लिए, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। आपको डाउनलोड करना है, उसको नॉर्मल सॉल्व करना है, ज्यादा कोई अच्छा नकल आप कहीं से जहां से करना करो, आपको बुक से देख के लिखना है, दोस्त से पूछ के लिखना, ऑनलाइन करना है, जैसे करना वैसे कर लो, बस ले जाके सबमिट कर दो, आपसे कोई नहीं पूछेगा और ना ही उसके कोई मार्क्स है। बट करना कंपलसरी, नहीं दोगे तो आपके क्या हो जाएंगे, एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, एग्जाम नहीं दे पाओगे, सबमिशन सिर्फ ऑफलाइन ही होगी, ठीक है। अब बात आती है कि सर लास्ट डेट कहाँ लिखा हुआ, तो मैं चलो आपको लास्ट डेट भी दिखा देता हूँ। यहीं पे अगर आप स्टूडेंट वाले पे आओगे तो स्टूडेंट पे आने के बाद यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में लिखा है FAQ। FAQ का मतलब क्या था, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो आप इंस्टीट्यूट से हमेशा पूछते रहते हो। फर्स्ट पॉइंट है स्टडी के लिए, स्टडी वाले पे क्लिक करो और इस पे पेज नंबर अपना 16 पे जाओ और पेज नंबर 16 पे आप खुद ही पढ़ लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पेज नंबर 16 ये रहा, देखो पेज नंबर 16। यहाँ लिखा है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ आंसर शीट ऑफ पोस्टल कोचिंग प्रैक्टिक क्लियरेंस जून टर्म के लिए 31 मार्च और इंटरमीडिएट दिसंबर टर्म के लिए 30 सितंबर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट है, कुछ भी दिक्कत है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां भी पूछ सकते हो और कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशंस की और इंटर की आपको क्लासेस मिलती रहती हैं। और शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, ताकि वो उनका भी यार छूट ना जाए। एडमिट कार्ड रह जाएगा तो फिर उनका तैयारी सारी बेकार चली जाएगी। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक